Dear students, Assalamu alaikum. Today in this lecture we will discuss about some of the syndromes. Basically हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर क्रोमोसोम्स में कोई चेंजेस आ जाती हैं तो उसके किस तरह के इफेक्ट्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स की लाइफ पे। ह्यूमन बींग्स में हम डिस्कस कर रहे हैं। वी नो ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से 22 पेयर्स जो हैं वो ऑटोसोम्स हैं और जो 23rd पेयर है वो सेक्स क्रोमोसोम है। तो अगर कोई भी क्रोमोसोम है उसका नंबर इंक्रीज हो जाए, लेट्स से कि अगर 46 क्रोमोसोम्स हैं टोटल तो 45 हो कम हो जाए, मीन्स के 45 हो जाए या ज़्यादा हो जाए, लाइक 47 हो जाए या 48 हो जाए या 45 से भी कम हो जाए, 44 हो जाए, मीन्स के नॉर्मल से डिक्रीज हो जाए या नॉर्मल से इंक्रीज हो जाए, तो उसके कितने जो है वो डेलेटेरियस इफेक्ट्स हो सकते हैं ऑर्गेनिज्म की लाइफ पे। इसी तरह अगर क्रोमोसोम में कोई म्यूटेशन आ जाए तो उसके भी जो है वो किस तरह के ऑर्गेनिज्म की लाइफ पे इफेक्ट जो है वो नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं। वी विल सी दैट। यहाँ पे जो है मैंने हेडिंग लगाई है प्लॉइडी, बिकॉज बेसिकली हम जो है वो पहले एक नॉर्मल देख रहे हैं कि प्लॉइडी होती क्या है, फिर अगर वो इंक्रीज हो जाती है तो क्या होता है, प्लॉइडी नंबर डिक्रीज हो जाता है तो क्या होता है। प्लॉइडी इज बेसिकली सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, मीन्स के एक क्रोमोसोम्स जो है एक ऑर्गेनिज्म में उसका जो पूरा एक क्रोमोसोम्स का सेट होता है उसको हम कहते हैं प्लॉइडी और प्लॉइडी नंबर। लाइक हम कहते हैं कि हेप्लाइड हम कहते हैं, तो यहाँ आप देखते हैं कि हेप्लाइड है, ये प्लाइड वर्ड आगे इसीलिए लगाया होता है कि हेप्लाइड मीन्स के वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, जिसको हम एन से भी डिनोट करते हैं। लाइक हम ह्यूमन बींग्स में जो गैमीट्स की अगर हम बात करते हैं तो गैमीट्स जो है वो हेप्लाइड होते हैं ना, डिप्लाइड। यहाँ पे देखें डाई मीन्स टू, प्लाइड मीन्स सेट ऑफ क्रोमोसोम, तो टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जहाँ पे उसको हम कहते हैं डिप्लाइड। लाइक हमारे सब सेल्स जो हैं, ऑल ऑफ आवर सेल्स दे आर डिप्लाइड। गैमीट्स के अलावा जितने भी हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं वो डिप्लाइड हैं, जिसको हम 2n भी कहते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में सब सेल्स में जो क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, एक्सेप्ट एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन और एक्सेप्ट इन द गैमीट्स, तो इनको हम जो है वो डिप्लाइड कहते हैं। देन एक टर्म है पोलीप्लाइडी। पोली मीन्स होता है मैनी, प्लाइडी मीन्स है सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, कि अगर एक ऑर्गेनिज्म में मैनी सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हो तो उसको हम कहते हैं पोलीप्लाइडी। ये प्लांट्स में तो नेचुरली भी पोलीप्लाइडी हो रही होती है। हम देखेंगे कि अगर एक ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम्स जो हैं वो पूरा उसका सेट में इंक्रीज हो जाए तो वो नॉर्मली उसमें क्या होता है या वो उसके किस तरह के ऑर्गेनिज्म पे इफेक्ट होते हैं। बट प्लाइडी बेसिकली मीन्स के सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोमल एबिरेशंस को हमने देखना है, मीन्स के क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को देखना है। नॉर्मल क्रोमोसोम्स कितने होते हैं और कैसे होते हैं, उनके स्ट्रक्चर में भी चेंजेस अगर आ जाएं या आ सकती हैं, म्यूटेशंस हो सकती हैं, तो उसके जो है वो डेलिटेरियस या नुकसानदेह इफेक्ट्स होंगे। और क्रोमोसोम के अगर नंबर में चेंजेस आ जाए, कोई क्रोमोसोम जो है वो मिसिंग हो या कोई क्रोमोसोम ज्यादा हो, तो उसके भी डेलिटेरियस इफेक्ट्स होते हैं, दैट इज दी क्रोमोसोमल एबिरेशन। ओके, नाउ प्लाइडी जो है इसको हम टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, यू प्लाइडी और एनियोप्लाइडी। प्लाइडी सिंपली हम कह रहे हैं कि जो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो प्लाइडी है, उसका मीन्स प्लाइडी नंबर है। यू मीन्स होता है ट्रू, प्लाइडी मीन्स सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, तो यू प्लाइडी मीन्स के नॉर्मल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। देन एनियोप्लाइडी, एनियोप्लाइडी का मीनिंग होता है एबनॉर्मल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। यू प्लाइडी के आगे टाइप्स है मोनोप्लाइडी, देन डिप्लाइडी के कुछ ऑर्गेनिजम्स मोनोप्लाइडी होगी, कुछ में जो है वो डिप्लाइडी होगी, देन कुछ में जो है वो पॉलीप्लाइडी होगी। ये नॉर्मल केसेस में होते हैं तीनों, मोनोप्लाइडी, डिप्लाइडी एंड पॉलीप्लाइडी। एनियोप्लाइडी जो है एब्नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, उसको हम टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, हाइपोप्लाइडी एंड दी हाइपरप्लाइडी। हाइपोप्लाइडी मीन्स, हाइपो मीन्स लेस, कि नॉर्मल से लेस हो अगर क्रोमोसोम नंबर तो हाइपोप्लाइडी हो जाएगा। हाइपरप्लाइडी मीन्स, हाइपर मीन्स इंक्रीज, कि अगर नॉर्मल से ज्यादा हो जाएगा क्रोमोसोम नंबर तो उसको हम हाइपरप्लाइडी कहेंगे। क्रोमोसोमल एबिरेशंस दो तरह की होती हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस इन क्रोमोसोम, लाइक आप कहते हैं कि डिलीशन हो गई, किसी पार्ट ऑफ क्रोमोसोम डिलीट हो गया या ट्रांसलोकेशन हो गई, तो ये जो चीजें हैं, या कोई एडिशन हो गई, तो वो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं क्रोमोसोम में। देन है न्यूमेरिक चेंजेस इन क्रोमोसोम्स, के क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो जाती है। न्यूमेरिक चेंजेस इन क्रोमोसोम बोथ आर अंडर द कैटेगरी ऑफ क्रोमोसोमल एबिरेशन।
यूप्लाइडी तो क्योंकि एक नॉर्मल केस है, वी विल डिस्कस अबाउट एनियोप्लाइडी। एनियोप्लाइडी मीन्स जो कि एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो, क्रोमोसोम्स अगर इंक्रीज हो जाए या aneuploidy is the presence of an abnormal number of chromosomes in a cell. For example, a human cell having 45 or 47 chromosomes instead of the usual 46. ये नॉर्मली तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, अगर एक कम हो जाए या एक ज़्यादा हो जाए या दो कम हो जाए या दो ज़्यादा हो जाए तो उसको एनियोप्लाइडी कहते हैं. It does not include a difference of one or more complete set of chromosomes. A cell with any number of complete chromosome set is called a euploid cell. So it does not include a difference of one or more complete set of chromosome. इसका मतलब ये है कि एक क्रोमोसोम कम हो सकता है या एक क्रोमोसोम ज्यादा हो सकता है या दो क्रोमोसोम कम हो सकते हैं या दो क्रोमोसोम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा सेट जो है उसमें इंक्रीज हो या डिक्रीज हो. लाइक अगर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है तो इसमें ऐसा नहीं होता कि सारे जो 23 पेयर्स हैं हर पेयर के साथ एक एक क्रोमोसोम और लग जाए. वो एक और डिफरेंट केस है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे. ऐसा नहीं है कि हर जो पूरा सेट है तो हर क्रोमोसोम के साथ एक एक मींस हर पेयर के साथ जो है वो एक एक क्रोमोसोम और लग जाए तो वो अलग केस है. इसमें होता है ऐसे कि एक क्रोमोसोम या तो मिसिंग होगा या दो, या एक क्रोमोसोम ज्यादा होगा या दो होंगे. एनियोप्लाइडी जो है इसकी दो टाइप्स जैसे कि हमने देखी हैं पहले. हाइपोप्लाइडी जिसमें क्रोमोसोम नंबर इज लेस देन द नॉर्मल, या हाइपरप्लाइडी जिसमें क्रोमोसोम नंबर इज मोर देन द नॉर्मल. नाउ हाइपोप्लाइडी के आगे टाइप्स है मोनोसोमी. लाइक अगर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हम कहते हैं तो उसमें से किसी एक क्रोमोसोम में से एक मिसिंग हो जाए, दैट इज मोनोसोमी. देन नलीसोमी. नलीसोमी मीन्स 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं जिसमें से 2 क्रोमोसोम मिसिंग हो जाए, उसको हम कहेंगे नलीसोमी. मोनोसोमी की एग्जांपल्स हैं टर्नर सिंड्रोम, X0 और XO. क्राइडू-चैट सिंड्रोम. क्राइडू-चैट सिंड्रोम होता है जिसमें डिलीशन ऑफ द क्रोमोसोम हो जाती है. इसको 5p मोनोसोमी भी कहते हैं. 5 मतलब फिफ्थ क्रोमोसोम है, p मतलब p आर्म है, तो फिफ्थ क्रोमोसोम का p आर्म जो है वो इसमें मिसिंग होता है, इसको क्राइडू-चैट सिंड्रोम कहते हैं. आपने इसकी डिटेल्स देखनी है. क्राइडू-चैट सिंड्रोम जो है ये क्या होता है. क्राइडू-चैट का मतलब कि ये जिन जो है वो किड्स में, चाइल्ड्स में जिनको ये होता है, जिस चाइल्ड में उसको उनके जो रोने की आवाज है उसकी जो क्राइंग है वो कैट की तरह की होती है, इसलिए इसको क्राइडू-कैट सिंड्रोम कहा जाता है. नलीसोमी. नलीसोमी क्या है, बहुत क्रोमोसोम्स मिसिंग है. इसमें लेट्स से कि मैं आपको एक जो है यहाँ पे ड्रॉ करके एक्सप्लेन करती हूँ. लेट्स से हमारे अंदर 23 नोट लेट्स से वी आर श्योर कि हमारे अंदर जो है वो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, बट लेट्स से कि यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ इस तरह से. अब मैं यहाँ पे 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स तो ड्रॉ नहीं कर सकती, लेकिन ये देखें ये पेयर्स की फॉर्म में है तो आई एम सेइंग कि ये 2n है. ठीक है, हमारे अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर की फॉर्म में होते हैं जिसको हम 2n कहते हैं. अब हम कह रहे हैं कि नलीसोमी. नलीसोमी का मतलब ये है कि दो क्रोमोसोम्स जो हैं वो मिसिंग हैं. इसका मतलब ये है कि ये अगर हम 23 भी इस तरह पूरे अगर ड्रॉ करते तो कोई सा जो है एक क्रोमोसोम वो पूरा मिसिंग है. पेयर मींस के दो क्रोमोसोम्स जो हैं वो मिसिंग है, इसलिए हम कह रहे हैं 2n के जो नॉर्मल नंबर था -2. लेट्स से 23 पेयर्स थे नॉर्मल जो है सेल में, तो 22 पेयर्स रह गए. ठीक है, अब इसमें 2 मिसिंग है तो इट मीन्स कि 22 जो है पेयर्स वो क्रोमोसोम के रह गए. तो 23rd पेयर क्योंकि पूरे का पूरा मिसिंग है, जब गैमीट बनेंगे तो एक क्रोमोसोम जो है जब ये एनाफेज में अलग अलग होते हैं क्रोमोसोम में और हैप्लॉइड गैमीट्स बनते हैं, तो अब ये दोनों ही मिसिंग है, तो इस पे जो इन्फॉर्मेशन थी वो मिसिंग रहेगी. इट मीन्स बोथ क्रोमोसोम्स मिसिंग है, तो नो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन दिस सेल. तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इस पूरे क्रोमोसोम की होगी नहीं क्योंकि ये दोनों मिसिंग है. अगर एक भी होता तो कोई ना कोई उस पर वो अलील्स होते और इन्फॉर्मेशन होती, तो इस पे जो भी जीन्स थे उसकी इन्फॉर्मेशन मिसिंग रहेगी. नलीसोमी गैमीट्स आर अनवायबल फॉर फर्टिलाइजेशन. डेफिनेटली अगर एक ये नलीसोमी गैमीट है तो इसमें क्योंकि वो क्रोमोसोम 22 होंगे और ये 23rd वाला होगा ही नहीं, तो इसलिए ये अनवायबल होगा फर्टिलाइजेशन के लिए क्योंकि इसमें 22 क्रोमोसोम्स होंगे. हाइपरप्लाइडी है. हाइपरप्लाइडी जो होता है उसमें है क्रोमोसोम नंबर मोर देन दी नॉर्मल. इसकी एग्जांपल है ट्राइसोमी 2n+1 एंड टेट्रासोमी 2n+2. अगर मैं यहाँ पे आपको ट्राइसोमी एक्सप्लेन करूँ, नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग ट्राइसोमी. ठीक है, लेट्स से कि मैं एक ऐसा ऑर्गेनिज्म बना रही हूँ जिसमें 3 पेयर्स हैं क्रोमोसोम के. ह्यूमन बींग्स में जैसे 23 पेयर्स होते हैं, तो
23 क्योंकि बनाना पॉसिबल नहीं है, तो मैं यहाँ पे मैंने 3 पेयर्स बनाए हैं नाउ। ओके, यस। अब एक जो है इसमें, लेट्स से कि मैं 21st की क्रोमोसोम की बात कर रही हूँ या किसी भी एक क्रोमोसोम की बात कर रही हूँ, तो उस क्रोमोसोम पे एक और लग जाए, ठीक है। 2n था, एक ऐड हो गया किसी एक क्रोमोसोम के साथ, +1 हो गया, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं 2n+1। 2n मीन्स एक डिप्लॉइड नंबर था नॉर्मल ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम्स का, +1 ये जो ब्लू से मैंने बनाया है ये उसमें ऐड हो गया किसी एक क्रोमोसोम के साथ, 2n+1 ही हो गया। तो ये हो गई ट्राइसोमी। ट्राई मीन्स 3, यहाँ आप देख सकते हैं कि 3 जो है ये क्रोमोसोम्स हो गए एक साथ, तो ये हो गई ट्राइसोमी। इसी तरह ये किसी भी क्रोमोसोम के साथ हो सकता है, किसी ऑटोसोम्स के साथ भी हो सकता है ये केस, किसी सेक्स क्रोमोसोम में भी ये केस हो सकता है। देन है टेट्रासोमी, लेकिन ये नॉर्मल केस नहीं है, ये एबनॉर्मेलिटी होती है। नाउ टेट्रासोमी को अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, लेट्स से मैं अगेन एक ऑर्गेनिज्म ले रही हूँ जिसमें 3 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, लाइक हमारे अंदर 23 पेयर्स होते हैं, तो उस ऑर्गेनिज्म में 3 पेयर्स हैं। या मैं ह्यूमन की ही बात कर रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे 3 क्रोमोसोम्स बना रही हूँ। तो अब 2n+2 है, +2 का क्या मीनिंग होता है, लेट मी टेक सम डिफरेंट कलर। यस, तो 2n+2 है, इसका मतलब मैं अगर इस एक क्रोमोसोम की बात कर रही हूँ तो इसके साथ 2 और क्रोमोसोम्स जो हैं वो इस तरह से लग जाएं, ठीक है। ये 23 अगर हमारे अंदर पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है हमारे एक सेल में, तो 23 में से किसी एक क्रोमोसोम पे, ओके। अब ये देखें, अब हम सिर्फ जो है वो हाइपरप्लाइडी को अगर डिटेल में देखें, तो पहले हमने हाइपरप्लाइडी देख ली, हाइपरप्लाइडी को हम डिटेल में देखें कि क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो 2 टाइप्स हैं, ट्राइसोमी दैट इज 2n+1 और टेट्रासोमी 2n+2। ट्राइसोमी ऑटोजोमल रिलेटेड भी हो सकती है, मीन्स के ऑटोजोम्स में भी हो सकती है, और ट्राइसोमी सेक्स रिलेटेड भी हो सकती है, मीन्स के सेक्स क्रोमोसोम्स में भी हो सकती है। ऑटोसोमल रिलेटेड ट्राइसोमी है डाउन सिंड्रोम, जो कि 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम में होती है, एक इसके साथ अटैच हो जाता है। एडवर्स सिंड्रोम जो कि 18th नंबर के क्रोमोसोम में होती है, 18th नंबर के क्रोमोसोम में एक और क्रोमोसोम अटैच हो जाता है। पैट्यू सिंड्रोम, इसमें 13th क्रोमोसोम में जो है वो एक और क्रोमोसोम अटैच हो जाता है। एंड देन वेस्केनी सिंड्रोम, इतना ज्यादा कॉमन नहीं है, इसमें 8th क्रोमोसोम के साथ एक और सिंड्रोम जो है वो अटैच हो जाता है। सेक्स रिलेटेड है, मीन्स कि कोई सेक्स क्रोमोसोम जो है वो ज्यादा हो जाए, लाइक हम कहते हैं 44 हमारे अंदर ऑटोसोम्स हैं, ठीक है, और उसके बाद 45 और 46 जो होते हैं 2, वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं नॉर्मली। यहाँ पे लेकिन 3 सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, लाइक अगर एक्स वाई नॉर्मल होने होते, क्रोमोसोम एक मेल होता उसमें एक्स वाई होते, लेकिन यहाँ पे एक और एडिशनल वाई आ गया, तो ये सुपर मेल हो गया, जिसको जेकोब सिंड्रोम भी कहते हैं। देन सुपर फीमेल है, ओके नहीं सुपर मेल है, ठीक है, जैकोब सिंड्रोम। देन सुपर फीमेल है 44 इंटू एक्स एक्स एंड एक्स, तो ये हमें शो कर रहा है 3 एक्स क्रोमोसोम्स यहाँ पे आ गए हैं। तो 3 एक्स क्रोमोसोम्स जो हैं, अब देखें 2 एक्स होते तो नॉर्मली फीमेल होती, अब एक और एक्स आ गया, एडिशनल एक्स आ गया, तो दैट इज सुपर फीमेल। देन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, उसमें क्या होता है, जैसे 44 ऑटोसोम्स है प्लस एक्स एक्स वाई है, कि इसमें वाई क्रोमोसोम जो है वो मेल की तरह के करेक्टरिस्टिक्स उसको ऑर्गेनिज्म को देगा, और एक्स एक्स जो है वो फीमेल की तरह के करेक्टरिस्टिक देने के लिए है। तो इसलिए जो है ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से मेल और फीमेल दोनों तरह के इनमें करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। आप देख सकते हैं क्योंकि इसमें 3 सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, जो कि नॉर्मली 2 होते हैं, इनमें 3 है, तो इसीलिए ये भी ट्राइसोमी में ही आता है। देन टेट्रासोमी, जो कि 2 अगर क्रोमोसोम्स ऐड हो जाए दैट मीन्स टेट्रासोमी, जिसमें एक्सट्रीम सुपर मेल, लाइक 44 नॉर्मल होते हैं, एक्स वाई नॉर्मल मेल में अगर होते हैं, तो 2 वाई क्रोमोसोम्स अगर लग जाए तो वो एक्सट्रीम सुपर मेल हो जाएगा। एक्सट्रीम सुपर फीमेल के अगर एक्स एक्स नॉर्मली होते हैं फीमेल में, तो एक्स और एक्स 2 और एक्स क्रोमोसोम्स आ जाए तो वो एक्सट्रीम सुपर फीमेल हो जाएगी। इसी तरह से एक्सट्रीम क्लाइनफेल्टर होता है, ये हम कहते हैं एक्स एक्स वाई जो है वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में यहाँ पे देखें एक्स 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 वाई हो गया, तो ये एक्सट्रीम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया। टोटल इसमें हो गए 44 + 45 46 47 48, टोटल 48 क्रोमोसोम्स हो गए इस क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में। ट्राइसोमी को अगर हम देखें डिटेल में, तो उसमें 3 सिंड्रोम्स हैं, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम एंड द क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। यहाँ पे एक छोटा सा इसका कंपैरिजन है, डाउन सिंड्रोम है ट्राइसोमी 21 भी इसको कहते हैं। इट मीन्स कि जो 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम है उसके साथ जो है वो एक और
क्रोमोसोम अटैच हो जाए, दैट इज ट्राइसोमी 21। मोस्ट कॉमन है ये ट्राइसोमी में सबसे ज्यादा कॉमन डाउन सिंड्रोम होता है। बहुत ज्यादा बच्चे जो है वो डाउन सिंड्रोम से पैदा होते हैं। 800 या 1000 अगर हों बेबीज बॉर्न तो उसमें से किसी एक को डाउन सिंड्रोम जरूर होता है। इतना ज्यादा ये कॉमन है कि एवरी 800 to 1000 चाइल्ड्स में से एक चाइल्ड को जो है वो डाउन सिंड्रोम होता है। फ्यू जीन्स ओवर एक्सप्रेस्ड हैं इसमें, लेस लिथल के ये होता बहुत ज्यादा चाइल्ड में है, लेकिन ये इसमें ये लिथैलिटी जो है इसकी मीन्स के ये नुकसानदेह जो है ये कम है। फ्यू जीन्स ओवर एक्सप्रेस्ड हैं कि इसमें जो जीन्स हैं 21st पेयर एक पेयर जो 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम है उसके साथ, क्योंकि एक क्रोमोसोम अगर एक्स्ट्रा लग रहा है, लेट मी ड्रॉ हियर ताकि आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें कि अगर ये 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम है उसके साथ ये जो एक एडिशनल एक्स्ट्रा क्रोमोसोम लग रहा है जिसको फिर हम कहते हैं ट्राइसोमी, तो इस पे जो है जाहिर है इसकी अपनी जीन्स होंगी, वो जीन्स जो है वो एक्सप्रेस करेंगी, वो जीन्स जो है वो एक्सप्रेस करेंगी, वो उनकी ट्रांसक्रिप्शन होगी, उनकी ट्रांसलेशन होगी, लेकिन ओवर एक्सप्रेशन तो होगा, लेकिन फ्यू जीन्स आर ओवर एक्सप्रेस्ड एज कंपेयर टू एडवर्ड एंड क्लेनफेल्टर सिंड्रोम। इसकी रीजन आई विल टेल यू और आपने खुद भी सर्च करनी है। 21st क्रोमोसोम जो है स्मॉलेस्ट, ये क्लू है इसके आंसर का, ये इसका जो है ये आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। आई विल टेल यू when we will complete all this comparison. एडवर्ड सिंड्रोम है दैट इज ट्राइसोमी 18, लेस कॉमन है 1 in 5000 के होता का लेस कॉमन है, कॉमन नहीं है इतना ज्यादा, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि 5000 जो है चाइल्ड जो है या इंडिविजुअल्स जो हैं अगर उनको 5 मीन्स कि अगर एक पॉपुलेशन में 5000 इंडिविजुअल्स हैं उनमें से किसी एक को एडवर्ड सिंड्रोम होगा। मोर जीन्स आर ओवर एक्सप्रेस्ड, इसलिए ये ज्यादा लीथल है क्योंकि ज्यादा जीन्स ओवर एक्सप्रेस होंगी और ये ज्यादा लीथल होगा। 18th क्रोमोसोम के साथ एक और 18th पेयर ऑफ क्रोमोसोम के साथ एक और क्रोमोसोम अटैच होता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ट्राइसोमी 18। Then is the Klinefelter syndrome. It is trisomy 13 means 13 पेयर ऑफ क्रोमोसोम के साथ अगर कोई क्रोमोसोम और अटैच हो जाए दैट इज ट्राइसोमी 13। ये रेयर होता है, मीन्स कि बहुत कम कॉमन है। 1 in 16,000 के 16,000 लोगों में से किसी एक को जो है वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है। लार्ज नंबर ऑफ जीन्स आर ओवर एक्सप्रेस्ड, इसीलिए मोस्ट लीथल है ऑफ ऑल के डाउन एडवर्ड और क्लाइनफेल्टर में से सबसे ज्यादा लीथल जो है वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। इंडिविजुअल्स का सर्वाइवल रेट जो है वो इसमें बहुत कम होता है। ओके नाउ लेट मी टेल यू, ये देखें हम कहते हैं अगर हम 1 से लेके 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम तक बात करें, ठीक है, 23rd तो अलग कैटेगरी के आते हैं, उनको हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करते लाइक एक्स और वाई। हम अगर सेकंड तक बात करें क्रोमोसोम की तो कहा ये जाता है कि ये जो एंड के क्रोमोसोम्स हैं ये स्मॉलेस्ट हैं और जो शुरू के क्रोमोसोम्स हैं साइज में वो लार्जेस्ट हैं। लाइक कहा जाता है कि 22 जो है 22nd पेयर जो है वो स्मॉलेस्ट है। देन कुछ लोगों ने कहा कंफ्यूजन थी कि 21st पेयर जो है वो स्मॉलेस्ट है, कुछ कहते थे 22nd पेयर जो है वो स्मॉलेस्ट है। तो अब जो है वो ज्यादा कहा जाता है कि 21st पेयर जो है ये वाला ये स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम है। इससे पीछे हम जाते जाएं, लेट्स से हम कहते हैं 18th क्रोमोसोम की बात करें तो 18 क्रोमोसोम जो है उसका साइज बड़ा होगा एज कम्पेयर टू 21st। लेट्स से अब हम बात करते हैं 13 क्रोमोसोम की। 13 क्रोमोसोम का जो है साइज वो बड़ा होगा एज कम्पेयर टू दी 18। नाउ लेट्स से फर्स्ट क्रोमोसोम की बात करें, फर्स्ट क्रोमोसोम का साइज जो है वो सारे क्रोमोसोम से बड़ा होगा। अगर आप कैरियोटाइपिंग देखें या आप जो क्रोमोसोम्स की सारा एक जो होती है पेयर होती है जिसमें सारे क्रोमोसोम्स शो किए गए होते हैं, वहाँ आप देखें तो आप देखेंगे शुरू के क्रोमोसोम्स जो है वो बड़े होते हैं और अगले क्रोमोसोम्स का साइज जो है वो स्मॉल होता है। अब ये स्मॉल साइज क्रोमोसोम्स जो हैं ये शो करें उन पे जीन्स भी कम होंगी, मीन्स कि अगर एक क्रोमोसोम 13 ज्यादा आ गया तो उस पे जो है वो लेट्स से मैं 21st क्रोमोसोम की बात करती हूँ तो ये स्मॉलेस्ट है, इस पे कम जीन्स होंगी तो उससे प्रोटीन्स भी कम बनेंगी। अगर एक एडिशनल 21st पेयर के साथ लग भी जाए एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि ये डिप्लाइड है, इसके साथ 21st पेयर के साथ ये एक और एडिशनल लग भी जाए तो इस क्रोमोसोम का क्योंकि साइज स्मॉल है तो फ्यू जीन्स विल बी ओवर एक्सप्रेस, तो इतनी ज्यादा लिथैलिटी नहीं होगी। 18 जो है उसका साइज थोड़ा बड़ा होगा ज्यादा इससे,
तो इसके साथ अगर जो है इसमें ट्राइसोमी की कंडीशन हो जाए तो इसमें ज़्यादा जीन्स होंगी और वो जीन्स जो है वो एक्सप्रेस भी होंगी। इस वजह से इसमें जो है वो ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन हो जाएगी और लिथैलिटी जो है वो ज़्यादा होगी। इसी तरह 13 जो है वो इससे भी बड़ा होगा, उस पर और ज़्यादा जीन्स होंगी और ओवर एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए लिथैलिटी जो है वो उससे भी ज़्यादा होगी और इस वजह से सर्वाइवल रेट जो ऑर्गेनिजम्स का। Now we will see all these syndromes in a bit detail. डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जिस फिजिशियन ने सबसे पहले डिस्क्राइब किया था 1866 में, उनका नेम था लैंगडोन डाउन। डाउन सिंड्रोम इसको कभी कभी डाउन सिंड्रोम भी कहा जाता है क्योंकि ये डाउन साइंटिस्ट के नेम पे है। इज अ कंडीशन इन विच अ चाइल्ड इज बोर्न विद एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ द 21st क्रोमोसोम, इसीलिए हम इसको ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं। दिस कॉजेस फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंटल डिलेस एंड डिसेबिलिटीज, फिजिकल डिसेबिलिटीज भी होती हैं, मेंटल एबनॉर्मैलिटीज भी होती हैं। सिम्टम्स इसके हैं शॉर्ट इन स्टेचर, कि जिन ऑर्गेनिजम्स को डाउन सिंड्रोम होता है वो शॉर्ट होते हैं, शॉर्ट इन स्टेचर होते हैं, लूज जॉइंटेड कि उनके जॉइंट्स जो हैं वो लूज होते हैं पर्टिकुलरली इन दी एंकल्स, ब्रॉड स्कल के चौड़ा सा इनका फेस होता है, ब्रॉड सा होता है, वाइड नोस्ट्रिल्स होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कितना इनका जो है वो चौड़ा सा जो है वो स्कल है और इस तरह इनके नोस्ट्रिल्स भी वाइड होते हैं। लार्ज टंग विद द डिस्टिंक्टिव फलोइंग, टंग भी बड़ी होती है, कभी इतनी बड़ी इनकी टंग होती है कुछ में कि वो उनके माउथ में पूरी भी नहीं आती, कि लार्ज होती है। स्टबी हैंड्स विद द क्रीज ऑन दी पाम, ये आप देख सकते हैं इनके हैंड्स ऐसे हैं, फिंगर्स जो हैं ये शॉर्ट होती हैं, इस तरह एक क्रीज सी होती है पाम में। इम्पेयर्ड मेंटल एबिलिटीज, आईक्यू लेवल जो है वो इनमें कम होता है। लार्ज टंग, अगेन इसके सिम्टम्स आ गए हैं, फ्लैट फेस, सिंगल क्रीज अक्रॉस पाम, जैसे मैंने आपको पहले दिखाई स्लॉन्टेड आइज या स्क्विंट आइज की, इस तरह छोटी छोटी अंदर को आइज होती हैं। मेंटल रिटार्डेशन है, कुछ में नहीं भी होती मेंटल रिटार्डेशन, लेकिन आईक्यू लेवल जो है वो कम होता है। The life cycle of people with Down syndrome is much shorter than that of other people. Down syndrome individuals also almost invariably develop Alzheimer's disease, कि इनको ब्रेन के डिसऑर्डर्स जो हैं वो होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल इंडिविजुअल्स। यहाँ एक बेबी बना हुआ जिसको डाउन सिंड्रोम है, ये आप देख सकते हैं, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं, आपको ये याद करने हैं। ब्रॉड फेस है मीन्स के चौड़ा होता है, फ्लैट फेस है मीन्स के आगे से फ्लैट होगा, ज़्यादा फ्लैट होगा, और स्लॉन्टिंग आइस होती हैं इनकी, आइस जो है ये इस तरह से अंदर को धंसी सी होती हैं, इसको कहते हैं एपिकैंथिक आई फोल्ड है। शॉर्ट नोज है इनका, शॉर्ट एंड ब्रॉड हैंड्स हैं, किस तरह से इनके शॉर्ट हैंड्स होते हैं, फिंगर्स शॉर्ट होती हैं और ब्रॉड होते हैं हैंड्स। स्मॉल एंड आर्च्ड पैलेट, पैलेट जो है जो कि माउथ के अंदर पैलेट होता है वो स्मॉल होता है। बिग रिंकल्ड टंग, टंग जो है वो भी बड़ी होती है और वो रिंकल्स होते हैं उस पर। डेंटल एनोमलीज हैं कि जो टीथ हैं उनकी भी एनोमलीज होती हैं, इनमें एबनॉर्मेलिटीज होती हैं, मीन्स एनोमलीज हम वर्ड यूज करेंगे, डेंटल एनोमलीज। कंजेनिटल हार्ट डिजीज मीन्स बाय बर्थ हार्ट डिजीजेस होती हैं। एंलार्ज्ड कोलन, इनकी इंटेस्टाइन्स भी जो हैं वो बड़ी होती हैं एज कम्पेयर टू द नॉर्मल। प्रोट्रूडिंग सी इंटेस्टाइन्स होती हैं। बिग टोज वाइडली स्पेस्ड, ये इस तरह से देख सकते हैं टोज इनके। ग्रोथ फेलियर है, फ्लैट, इसीलिए शॉर्ट स्टेचर होता है इनका क्योंकि इनमें ग्रोथ फेलियर होती है। फ्लैट बैक होती है, हेड की जो बैक होती है वो भी बिल्कुल फ्लैट सी होती है। एबनॉर्मल ईयर्स, ईयर के डिसऑर्डर्स भी होते हैं। मैनी लूप्स ऑफ द फिंगर टिप्स, पाम क्रीज के जो इनकी पाम है उस पर इस तरह से एक लाइन सी होती है जिसको पाम क्रीज कहते हैं, क्रीज की तरह। स्पेशल स्किन रिच पैटर्न, ओके, यूनिलैटरल और बायलैटरल एब्सेंस ऑफ वन रिब, इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज, अम्बिलिकल हर्निया, एबनॉर्मल पेल्विस, पेल्विस का भी इशू है। डिमिनिश्ड मसल टोन, मसल्स भी जो हैं वो मसल टोन भी जो है वो कम होती है। तो ये शो कर रहा है कितनी ज़्यादा तरह की फिजिकल एबनॉर्मेलिटीज हो सकती हैं, उसके साथ मेंटल एबनॉर्मेलिटीज भी हो सकती हैं। सो जो है ये बहुत ही डिवास्टेटिंग सी कंडीशन। ये आप देखें डाउन सिंड्रोम में 47 क्रोमोसोम, जहाँ कहीं भी ट्राइसोमी होगी मीन्स 46 क्रोमोसोम के साथ एक ऐड हो जाएगा, तो इसको हम कहते हैं 47 क्रोमोसोम हो गए। यहाँ 21st क्रोमोसोम के साथ जो है वो एक क्रोमोसोम यहाँ पे ऐड हो गया है, ट्राइसोमी 21 इसलिए हम इसको कहते हैं।
इन एनी सेल। तो ये 21st क्रोमोसोम क्योंकि ऑटोसोम है इसलिए ये ऑटोसोम से रिलेटेड है ट्वाइस। मेटरनल एज एंड डाउन सिंड्रोम के मदर की एज जो है उसका डाउन सिंड्रोम के साथ बहुत लिंक है। जैसे जैसे मदर की एज इंक्रीज होती है, लेट्स से 35 से ऊपर की जो मदर्स होती हैं उनमें उनके जो बेबीज बोर्न होते हैं उसमें डाउन सिंड्रोम के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसी तरह 40 से अबव की जो मदर्स हैं उनके चाइल्ड में डाउन सिंड्रोम के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा। देन इज दी एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम जो है इसमें इसको ट्राइसोमी 18 भी कहते हैं कि ये जो 18 क्रोमोसोम है इसके साथ एक क्रोमोसोम और एडिशनल जो है वो अटैच। इसमें जो है सिम्टम्स हैं हार्ट डिफेक्ट्स हैं, डिस्प्लेस्ड लीवर है, एबनॉर्मल हैंड्स हैं, लो सेट ईयर्स हैं, सिवियर रिटार्डेशन है, 98% जो है वो एबोर्ट हो जाते हैं, मीन्स ये ज़्यादा लीथल है, सर्वाइवल रेट जो है कम होता है, लाइफ स्पैन इज लेस देन 1 ईयर। ओके देन इनमें किडनी फॉर्मेशंस होती हैं कि किडनीज जो हैं इनकी वो भी सही नहीं होती। इंटेस्टाइन्स प्रोट्रूडिंग आउटसाइड द बॉडी, इसोफेजियल एट्रीजिया मींस के इसोफेगल ब्रेकडाउन होती है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आईक्यू कम होता है, डेवलपमेंटल डिलेस हैं, ग्रोथ डेफिशिएंसी होती है, फीडिंग डिफिकल्टीज हैं, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज हैं। और इसके अलावा जो है आर्थ्रोग्राइपोसिस है, ये भी एक मसल का डिसऑर्डर होता है दैट कॉजेस मल्टीपल ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्शन एट द बर्थ, मीन्स के बहुत सारे डिफरेंट तरह के इनमें भी जो है वो इश्यूज होते हैं। डेवलपमेंटली भी इश्यूज हैं और फिजिकली भी डिफरेंट ऑर्गन्स भी जो है वो सही तरह से डेवलपमेंट में नहीं बने हुए, आईक्यू भी जो है वो कम होता है। तो जो है ये भी एक बहुत सीरियस सी कंडीशन है। माइक्रो इसको ट्राइसोमी 18 कहते हैं क्योंकि 18th पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है उसके साथ एक क्रोमोसोम और लगा होता है। इसमें माइक्रोसेफली भी हो सकती है कि स्मॉल साइज्ड स्कल है, मेल फॉर्म्ड ईयर्स हो सकते हैं। उसके बाद है माइक्रोगनेथिया मीन स्मॉल जोस। गनेथिया का वर्ड जो है वो जोस के लिए हम यूज़ करते हैं, लाइक आपने फिशेस में पढ़ा होगा कि एगनेथन्स और गनेथन्स। एगनेथन्स जोलस थी और गनेथन्स जो हैं वो जोट फिशेस होती हैं। तो गनेथिया वर्ड मीन्स जो होता है, माइक्रो मीन स्मॉल, तो इनके स्मॉल जोस होते हैं। क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट भी इनको हो सकता है। अपटर्न नोज and narrow eyelid folds, widely spread eyes. You should remember all these symptoms. यहाँ आप देखें कि इनके जो हैं वो हैंड किस तरह के हो सकते हैं। क्लिनोडेक्टिली जो है मीन्स के ये जो डिक्टाइल्स हैं या जो डिजिट्स होते हैं वो इस तरह के हो सकते हैं। रोकर बॉटम फीट, इस तरह का स्वोलन सा फीट होता है इनमें जिसको रोकर बॉटम फीट कहते हैं। नेल्स भी इनके इस तरह के अंदर को धसे हुए हो सकते हैं। और प्रोमिनेंट ऑक्सीपट मीन्स के ये जो ऑक्सीपट होता है आई जहाँ पे होती है तो वो भी इनका इस तरह का होता है। लो सेट ईयर्स हैं इनमें। तो ये किडनीज के भी जो है वो मेल फंक्शन है, तो काफ़ी सारी तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं इसमें। देन एस्टी पेटू सिंड्रोम, ये ट्राइसोमी 13 था, मीन्स 13 पेयर ऑफ क्रोमोसोम के साथ कोई और एक और क्रोमोसोम अटैच हो जाए तो 47 टोटल नंबर हो जाता है। ये भी ऑटोजोमल क्रोमोसोमल जो है वो एनोमली है। क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, ये जिसको हम कहते हैं क्लेफ्ट लिप होता है जिसमें लिप जो है वो कट हुआ होता है और बाद में सर्जरी जो है उसको की जाती है उसको ठीक करने के लिए, इनमें क्लेफ्ट लिप होता है। एक्स्ट्रा फिंगर्स एंड टोस हैं कि एक फिंगर जो है वो इनमें ज़्यादा हो सकती है या हैंड की या फुट की। पॉलीडेक्टिलिज्म जिसको हम कहते हैं, डेक्टिली मीन्स के जो डिजिट्स होते हैं जो उंगलियां होती हैं। पॉलीडेक्टिली एक एबनॉर्मल कंडीशन है कि जिसमें ज़्यादा उंगलियां इनकी होती हैं। डिफेक्ट्स हार्ट में होते हैं, ब्रेन में होते हैं, किडनी में होते हैं। मोस्ट जो हैं वो एबोर्ट हो जाते हैं कि ज़्यादा जो बेबीज़ हैं वो एबोर्ट हो जाते हैं। लाइफ स्पैन लेस देन 1 मंथ है कि विद इन अ मंथ जो है ये इतना सीरियस है, इतने ज़्यादा तरह के डिफेक्ट्स हैं हार्ट में, ब्रेन में, किडनी में, डिफरेंट ऑर्गन्स में के लेस देन अ मंथ इस और ये जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। हाँ, इसके जो है वो सिम्टम्स को याद करने के लिए जो निमोनिक है दैट इज क्रैम्प। क्रैम्प मीन्स के देखें सी फॉर क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट, आर फॉर रेनल डिसऑर्डर मीन्स किडनी के डिसऑर्डर होते हैं। ए फॉर एप्लेजिया क्यूटिस, एप्लेजिया क्यूटिस मीन्स जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में कि एप्लेजिया क्यूटिस का मतलब होता है कि स्किन का कोई पार्ट जो है वो मिसिंग होना, या अगर वो इतनी ज़्यादा स्किन मिसिंग होना कि उसके नीचे जो बोन है उसको वहाँ से भी जो है वो स्किन मिसिंग होना, तो एप्लेजिया क्यूटिस उसको कहते हैं। मेंटल रिटार्डेशन होती है इनमें। और पॉलीडेक्टिली मीन्स के ज़्यादा फिंगर्स होती हैं, गंदी नॉर्मल। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम,
क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है इसको भी ट्राइसोमी कहते हैं, लेकिन ये सेक्स क्रोमोसोम की ट्राइसोमी है, ऑटोसोम की ट्राइसोमी नहीं है। सेक्स क्रोमोसोम लाइक एक्स वाई जो होते हैं, तो इसमें एक सेक्स क्रोमोसोम जो है वो ज़्यादा होता है, और इसमें जो है एक्स एक्स वाई है, एक से ज़्यादा भी क्रोमोसोम ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन जब एक क्रोमोसोम ज़्यादा होगा तो यहाँ पे जब 3 क्रोमोसोम होंगे तब हम इसको जो है वो ट्राइसोमी कहते हैं, कि यहाँ पे 3 क्रोमोसोम्स इंस्टेड ऑफ द 2। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के जो सिम्टम्स हैं दैट इज ब्रेस्ट डेवलपमेंट और स्मॉल टेस्टिस, यहाँ आप देख सकते हैं मेल्स और फीमेल दोनों की तरह के इनमें कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लेकिन ये स्टीराइल होते हैं, मीन्स के दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, लो इंटेलिजेंस होती है इनमें, और नॉट रिटार्डेड के आईक्यू कम होता है, लेकिन ये मेंटली रिटार्डेड नहीं होते, और इसमें जो है वो मेल्स और फीमेल दोनों की तरह के जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्योंकि एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम्स इनमें प्रेजेंट है। वाई क्रोमोसोम मेल की तरह के इनको करेक्टरिस्टिक देता है, और एक्स जो होते हैं वो फीमेल लाइक करेक्टरिस्टिक्स देते हैं। देन टर्नर सिंड्रोम जो है ये मोनोसोमिक एग्जाम्पल है, इसको एक्स0 या एक्सओ भी कहते हैं। लाइक यहाँ पे आप देखते हैं एक्स एक क्रोमोसोम है, दूसरा क्रोमोसोम कोई भी नहीं है, वो मिसिंग है, तो इस तरह जो गैमीट बनेगा तो एक गैमीट में ये एक्स क्रोमोसोम चला जाएगा, दूसरा लाइक नुलो गैमीट बनता था उस तरह का इसमें गैमीट बनेगा। लेट मी टेल यू, मैं इधर यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। लेट्स से कि एक फीमेल है, ठीक है, नॉर्मल फीमेल है, एक्स और एक्स उनमें डिप्लाइड जो है वो एक्स और एक्स उनमें सेक्स क्रोमोसोम है। जब उनके गैमीट्स बनेंगे तो इस तरह से अगर नॉन डिसजंक्शन हो जाए, मीन्स के जब एनाफेस हो रही हो, तो एक जो है वो एग उसमें यही दोनों एक्स क्रोमोसोम चले जाएं, ये अलग अलग एनाफेस में ना हो सके, एक में ये चले जाएं, और जो दूसरा एग हो उसमें कोई भी ना जा सके, ठीक है। तो ये 2n वाला बन गया, ये भी नॉर्मल बात नहीं है, ये तो वैसे ही नुलो गैमेट जैसे होता है उस टाइप का ये गैमेट बन गया, तो इसमें कोई भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं है। अब ये अगर इस तरह का एग जिसमें कोई भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, इसको जो है वो एक्स कंटेनिंग स्पर्म जो है अगर फर्टिलाइज कर दे, तो इससे जो जाइगोट बनेगा दैट विल बी x0 या XO, एक ही उसमें एक्स होगा, ठीक है। इस केस में जो है वो जो ऑफस्प्रिंग टनल सिंड्रोम में फिर जो इंडिविजुअल्स होते हैं दे आर श्योर दे नॉट गो थ्रू पबर्टी, दे प्रोड्यूस लिटिल एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन जो है क्योंकि इनमें एक ही एक्स क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम और जो हॉर्मोन्स हैं वो भी इनमें कम होते हैं, एस्ट्रोजन कम प्रोड्यूस होता है, दे आर स्टीराइल मीन्स के फर्टाइल नहीं होते, दे हैव एक्स्ट्रा स्किन ऑन नेक। दिस इज ऑल अबाउट द सिंड्रोम्स। इन द नेक्स्ट पोर्शन वी विल डिस्कस अबाउट द पॉलीप्लाइडी।